सो आज हम डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट कमांड हमारे स्केच कमांड्स में, विच इज आर्क। सॉलिडवर्क्स में आर्क जो है आपकी वो तीन तरीके की अवेलेबल है जी। एक है आपकी सेंटर आर्क, जिसमें आप एक सेंटर पॉइंट बताओगे, उसके बाद एक रेडियस और उसके बाद एक एंड पॉइंट उसका। सेकंड है जी फिर आपकी टेंजेंट आर्क, एंड लास्ट इज है आपकी थ्री पॉइंट आर्क। तो ये तीन टाइप की आर्क आपके पास अवेलेबल है अगर हम बात करें सॉलिडवर्क्स के स्केच कमांड्स की। सो थ्री पॉइंट अगर आपने ऑटोकैड किया है तो वहां से आपको क्लियर है। सेंटर पॉइंट आर्क जो आपकी वो बहुत ईजी है चलाने में। बात अगर करें टेंजेंट आर्क की, टेंजेंट आर्क क्या है जी कि ये फ्रीली कहीं भी नहीं लग सकती, इसको एक एंड पॉइंट चाहिए स्टार्ट होने के लिए। सो टेंजेंट आर्क अगर आपको अप्लाई करनी है सो उससे पहले आपको वहां पे एक एंटिटी अवेलेबल रखनी पड़ेगी जिससे वो स्टार्ट हो सके। ये आपकी तीन टाइप की आर्क थी सॉलिडवर्क्स की स्केच कमांड। इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी कमांड्स हैं, लेकिन एक कमांड है जो आपको थोड़ी नई लगेगी अगर मैं बात करूं ऑटोकैड की बात। वो कमांड है जी आपकी स्लॉट की। सो ऑटोकैड में स्लॉट अवेलेबल नहीं है कमांड। अगर मैं बात करूं कि स्लॉट है क्या, सो स्लॉट बेसिकली क्या है जी कि एक, अगर सिंपल बात करें हम स्ट्रेट स्लॉट की, तो एक रेक्टेंगल और उसके एंड पे, दोनों एंड्स पे सर्कुलर शेप। तो अगर स्लॉट कमांड आप यूज कर रहे हो तो जैसे लाइन लगाओगे उसके बाद कर्सर को जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे वैसे वैसे आपकी ये स्लॉट की शेप बनती जाएगी। सो बेसिकली स्लॉट कॉम्बिनेशन है जी, एक रेक्टेंगल और उसके एंड पे दो सर्कल्स का, उसके बाद उसमें ट्रिमिंग वगैरह करके आप वो बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक आपको बना के दिखा रहा हूँ। सो ये बात कर रहा हूँ स्ट्रेट स्लॉट की, जस्ट आपको रेफरेंस देने के लिए कि स्ट्रेट अगर स्लॉट लगेगा तो ये इस चीज में है। इसके अलावा भी आपका जो स्लॉट है वो काम आएगा आपकी थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट और थ्री सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट के साथ। तो वहां पे भी आपका स्लॉट जो है वो काम आएगा इसी तरीके की शेप बनाने के लिए, मतलब कि आर्क की शेप होगी जिसकी एक थिकनेस होगी, सर्कुलर थिकनेस होगी उस हिसाब से। सो ये आपकी स्लॉट कमांड है, जस्ट टू सेव योर टाइम, कि अगर हम मैन्युअली इस चीज को बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए हमें ये कमांड गिवन है। तो इसमें टाइप्स हैं जी आपकी स्लॉट की। जैसे आपकी स्ट्रेट स्लॉट होगी जो भी हमने की थी पहली, और इसकी जो डाइमेंशनिंग है वो आपको दो तरीके से देनी पड़ती है, एक इसकी लेंथ और एक इसका रेडियस। जो आपकी विड्थ होगी वो रेडियस से होगी, जैसे ही आपका रेडियस होगा उस हिसाब से विड्थ वो वहां पे आ जाएगी। सो स्ट्रेट स्लॉट है जी, उसके बाद मिड पॉइंट स्लॉट है, आपका थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट है, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है। ये चार तरीके की स्लॉट की ऑप्शन आपके पास सॉलिडवर्क्स की स्केच कमांड्स में अवेलेबल है। तो इनको आप यूज कर सकते हो जहां पे, जिस ड्राइंग में आपको ये रिक्वायर्ड हो। ये कमांड या ऐसी जो कमांड्स होंगी वो बनाई इसलिए गई हैं कि आपकी डिजाइनिंग की स्पीड को बढ़ाया जा सके। सो डिज़ाइन स्पीड ऐसी कमांड्स बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि अगर मैनुअली अगर हमने ये शेप बनानी है तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस कमांड यूज। सो उस तरीके से आपको काम करना है। सो बाकी जो हैं उनको यूज कैसे करना है स्लॉट को, जैसे मैंने बताया था कि सेंटर पॉइंट स्लॉट से क्या होगा कि वो दोनों साइड सेम चलेगा, जैसे आपकी मिड पॉइंट लाइन थी। तो उस पॉइंट पे जो डिस्टेंस आप एक साइड दोगे वो दूसरी साइड अपने आप अप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा वो डिस्टेंस।
देन आपकी थ्री पॉइंट आर्क बनाओगे, उसके ऊपर भी स्लॉटिंग हो जाएगी इस तरीके से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, अगर आप इसको अच्छे से यूज करो, अच्छे से इस कमांड की प्रैक्टिस करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। सो इसकी प्रैक्टिस आप पे है कि आप किस किस तरीके से इसको चला के देखोगे, किस किस डायग्राम में या किस किस डिजाइन में आप इसको यूज करोगे। सो डाइमेंशनिंग कौन से स्लॉट की किस तरीके से किस रेफरेंस से उठाई जाती है, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। वैसे तो मैं लेक्चर में ट्राई करता हूँ कि आपको शो करूँ हर चीज़, लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिस है वही एट द एंड आपके काम आएगी, जो आप करोगे खुद से। फिर आपकी कमांड है जी पॉलीगन। पॉलीगन एज सिमिलर एज आपका जो ऑटोकैड में या बाकी सॉफ्टवेयर में है वैसे ही है, कि एक सेंटर पॉइंट, उसके बाद एक रेडियस या बोल लो डाया, जो आपका सर्कल है उसका, और सर्कल के इंस्क्राइब या सरकमस्क्राइब पे आपका पॉलीगन बन जाता है। इंस्क्राइब और सरकमस्क्राइब, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी सर्कल रेफरेंस से पॉलीगन बनता है तो उसमें दो तरीके का पॉलीगन बनता है, एक होता है आउटर साइड, एक होती है इनर साइड। तो सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर आपका पॉलीगन बनेगा, उसको इंस्क्राइब या सरकमस्क्राइब बोला जाता है। तो इस तरीके से आप अपना पॉलीगन जो है वो बनाओगे। तो नंबर ऑफ साइड्स वो आपको लेफ्ट साइड इनपुट बॉक्स में आ जाता है, वहाँ से आपको इनपुट देनी है। सेंटर की भी आपको इनपुट वहाँ से देनी है, वहाँ से दे सकते हो, नहीं तो नॉर्मली दे सकते हो। अगर आप पॉलीगन बनाने के बाद, सपोज आपने पॉलीगन बना दिया लेकिन बाद में अगर आप उसको रोटेशन देना चाह रहे हो, तो वो एंगल की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो वो तो वो भी आप वहां से चेंज कर सकते हो एंगल, अगर किसी पॉलीगन का आपको चेंज करना है। सो पॉलीगन भी मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छी कमांड है, और बहुत प्रैक्टिस नहीं चाहती ये कमांड ज़्यादा। इजीली आप इसको सीख सकते हो। सो आपको याद क्या रखना है कि जो पॉलीगन होगा वो सर्कल रेफरेंस से बनेगा। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि सर्कल है, चाहे पॉलीगन सर्कल के बाहर बना है चाहे पॉलीगन सर्कल के अंदर बना है। तो उसमें क्या है कि आपका पॉलीगन या तो इंस्क्राइब्ड है या सरकमस्क्राइब्ड है। तो उस तरीके से आपने पॉलीगन का यूज करना होता है। इसके बाद मैं आपको जो कमांड्स टिल नाउ हमने कर ली हैं, जो सॉलिड वर्क्स पे 2D स्केच की जो कमांड्स हैं जो हमने टिल नाउ कर ली हैं, वो आपको नोट डाउन करवाता हूँ। सो वो कमांड्स जो हमने अभी तक कर लिए हैं सिर्फ, और उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड्स हैं वो हम करेंगे। सो ये सिर्फ स्केच कमांड्स की बात कर रहे हैं अभी हम। सो हमने जो स्टार्टिंग की थी वो एज यूजुअल सेम लाइन कमांड से की थी। लाइन कमांड में ही आपके पास ऑप्शन था सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन का। उसके बाद हमने सर्कल किया था। सर्कल सॉलिडवर्क्स में दो तरीके का है स्केच में, या तो है सेंटर सर्कल या है आपका पेरीमीटर सर्कल। फिर है आपके रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके के आपके रेक्टेंगल के ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट कॉर्नर, 3 पॉइंट सेंटर और पैरेललोग्राम। तो कोई भी मेथड आप यूज करो, एट द एंड जो आउटकम है वो रेक्टेंगुलर शेप में ही आएगी। बट आपको ये टाइप चलानी आनी चाहिए, ताकि डिजाइनिंग के टाइम पे कुछ भी आप डिजाइनिंग करना चाह रहे हो उस टाइम पे टाइम सेविंग के लिए और एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए आप एक टाइप के बजाय दूसरी टाइप का रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी टाइप्स रेक्टेंगल की हमने कर ली है अभी तक।
सो रेक्टेंगल के बाद हमने जो कमांड करी थी, जो रेक्टेंगल के बाद हमने की थी, वो थी जी आपकी ट्रिम कमांड। रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम भी होती है, ये बहुत लीस्ट यूज होती है। अगर मैं बात करूं 2D स्केचिंग की, 2D स्केच में ये ज़्यादा यूज नहीं होती है। उसके बाद आर्क कमांड जो हमने आज की जी, जिसमें आपकी सेंटर पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क और टेंजेंट आर्क आ गई। 3 तरीके की आर्क है आपकी। अगर मैं कंपेयर करूं, ऑटोकैड में आपके पास 11 तरह की आर्क के ऑप्शन है। उसके बाद आ गया जी आपका स्लॉट। स्ट्रेट स्लॉट आ गया, आपका सेंटर पॉइंट स्लॉट आ गया, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट आ गया, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट आ गया। तो ये आपके स्लॉट के ऑप्शंस है। स्लॉट के बाद जो हमने कमांड की है वो की थी जी हमने अभी पॉलीगन। सो पॉलीगन के बारे में आपको बताया मैंने, इंस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब्ड का ध्यान रखना है आपको, किस तरीके से आपकी वो पॉलीगन काम करेगा, नंबर ऑफ साइड्स और आपका रेडियस डायमीटर जो पॉलीगन के अकॉर्डिंग चलेगा। पॉलीगन के अलावा हमने लास्ट लेक्चर में कमांड की थी जी आपकी ट्रिम। ट्रिम कमांड में आपके पास ऑप्शन थे जो मैंने आपको करवाए लास्ट लेक्चर में, कि पावर ट्रिम होती है, कॉर्नर ट्रिम होती है, ट्रिम अवे इनसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड, और लास्ट आपका ट्रिम टू क्लोजेस्ट। सो ये कमांड्स टिल नाउ तक हम कर चुके हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद सोलिकैड फॉर द नेक्स्ट lecture